ऐसा बच्चा जो क्लास में अननोन स्टूडेंट हो, जिसे आप नहीं जानते हो, प्लीज आप मुझे बताएंगे, उसको मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। ओके, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी। मीन्स योर थिंकिंग, योर बिहेवियर, इट्स depend on the psychology. It is a basic subject, that is introduction to the psychology. Psychology, your mentality, your thinking, it is to be included in the psychology, your particular psychology. ठीक है, तो आपकी जो mentality होती है, it is known as your psychology. आप उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद में स्टडी करेंगे व्हाट आर द बेसिक गोल्स। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक गोल्स ऑफ अ साइकोलॉजी। मींस एक पर्टिकुलर पर्सन की जो साइकोलॉजी होती है, उसे जानने के कौन कौन से बेसिक रोल्स होते हैं, दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द बेसिक एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ द साइकोलॉजी। डिफरेंट अप्लाइड areas of the psychology and the basic areas of the psychologies are, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, जो आपकी मेंटालिटी होती है, उनके कौन कौन से बेसिक एरियाज होते हैं, कौन कौन से एरियाज में आप उनकी स्टडी करते हैं। अप्लाइड एरियाज कौन से होते हैं साइकोलॉजी के, डिफरेंट अप्लाइड एरियाज यू हैव टू स्टडी इन अ इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द सेल्फ। मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन का नेचर कैसा होना चाहिए। डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के नेचर्स होते हैं, इट इज टू बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेल्फ रेगुलेशन एंड पर्सनल ग्रोथ मीन्स हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, हाउ यू हैव टू इम्प्रूव पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज that is the definition of the theories of the psychology. Different theories is to be given by different psychologists. Different theories are to be given, that is to be mentioned in psychological. Next one is the theories of the multiple intelligence. जो multiple intelligence होती है, उसकी भी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो आपको स्टडी करनी होंगी। मल्टीपल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने आपको दी है, उसे भी आपको स्टडी करना है इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है लोगों की, डिफरेंट, एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो he and she is having different multiple intelligency, that is to be included in the psychology of a human being. Next one is टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंसी। आप किस तरीके से डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्टिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलिजेंसी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके आईक्यू पावर को टेस्ट करते हैं। तो कौन से ऐसे टेस्टिंग होते हैं जिनसे हम पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलिजेंसी को कंसीडर करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं विद द डिफरेंट मैथड्स को यूज करते हुए डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते हैं, दैट इज टू बी कंडक्टेड टू मेजर द psychology of a particular person. Next one is emotional intelligence. What do you mean by the emotional intelligence? Emotional intelligence means होता है एक particular personal की emotional intelligence, किस तरीके से वो एक particular thing से emotionally attach होता है। ठीक है, तो वो भी आपका psychology में ही इंक्लूडेड है। एक पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सनल से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से इमोशनली अटैच होता है, तो उसी को बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट आप किस में पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस फॉर यू। नेक्स्ट वन इज द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, हाउ he or she is groom yourself। किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी इज टू बी इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज द थ्योरीज, ट्रेट्स एंड टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटीज। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज आपकी दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं, डिफरेंट ट्रेट्स दिए हुए हैं साइकोलॉजी के, डिफरेंट पर्सनैलिटी के। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, उसको किस तरीके से वो ग्रूम करता है, हाउ
द पर्टिकुलर पर्सन इज टू बी ग्रूम योरसेल्फ, अपने आप को किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, तो इट इज ऑल्सो टू बी included in this chapter. Next one is administration and even objective testing of the personality, how you have to test the personality with different testing methods and different personalities methods that is to be given by the different psychologists. Okay, it is also included in this chapter, in this subject also. नेक्स्ट वन इज, ये आपका ये सब्जेक्ट है, ये बहुत शॉर्ट इसका सिलेबस है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस, हाउ यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस, किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द स्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज stress reaction, different reaction of the stress is to be included. Factors that influences the stress management, which factors is to be included in the stress management. Next one is the modification environment, जो हमारा environment है उसे हम किस तरीके से modify करते हैं. एक particular person के सामने बहुत ज्यादा जब stress आता है तो वो किस तरीके से अपने आप को modify करता है अपने according to their environment. Next one is ऑल्टरिंग लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है उसे हमें किस तरीके से ऑल्टरिंग करना होता है. तो दिस इज द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है ये प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है. इसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी का मीनिंग आप पढ़ेंगे, सेल्फ रेगुलेशन आप पढ़ेंगे, पर्सनल ग्रोथ आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज आप स्टडी करेंगे, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्टिंग आप स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका एनी टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज टू बी स्टडीड. नेक्स्ट आता है आपका एनी ऑब्जेक्टिव्स टेस्टिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द पर्सनैलिटी के लिए. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं आपके. उसके बाद में आता है मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट, जो भी जिस एनवायरनमेंट में हम सरवाइव करते हैं, इट इज टू बी मॉडिफाई. ऑल्टरिंग लाइफ स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उस तक को किस तरीके से ऑल्टरिंग किया जाता है. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है. इट इज जस्ट अ बेसिक सब्जेक्ट, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो कि मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली आप इसको कर सकते हैं. इट इज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, टोटली आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए. यस, एनी डाउट? नो मैम. आपको सिलेबस No, समझ में आया? सिलेबस में कोई डाउट हो तो बताइए. सिलेबस में कोई डाउट है? बहुत इजी सिलेबस है आपका. अभी मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, जो मेरा इनकम्प्लीट टॉपिक था प्रीवियस जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मेरा इनकम्प्लीट टॉपिक्स थे, उसे मैं कंप्लीट करवा रही हूँ. नाउ आई कंप्लीटेड द टॉपिक which is not completed in the previous class. Okay, yes, your topic that is to be continue, that one is, please wait for 2 minutes. That one is the nature of the capital market. ठीक है, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी मैं आप लोगों को. स्टॉक मार्केट इज एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क एंड हाई रूटीन एज अगेंस्ट द मनी मार्केट. ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट होता है इट इज हाईली रिस्केबल. ठीक है, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा हाईली रिस्केबल होता है बिकॉज द prices of the shares and debentures, it is to be fluctuated according to the marketing condition. Okay, so it is risk bearable when the investor purchase the shares and debentures and bonds in a stock market. Just after that, the fluctuation of the prices, it is to be fluctuated. Okay,
according to the times and condition of the market, according to the times of a market, it is to be fluctuated. So the investors have a high risk whether he get the high return, whether he bear the losses. Okay, both conditions is to be applied in a stock market. But in a money market which is more secure, ठीक है, जो मनी मार्केट होती है वो ज्यादा सिक्योर होती है और इट हैज लेस रिस्क ऑफ मार्केट। ठीक है, तो मार्केट की जो लेस रिस्क होती है, इन्वेस्टर्स के पास में जो लॉसेस की जो रिस्क होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट में जो रिस्क होती है वो कम होती है। फर्दर इन द केस ऑफ द मनी मार्केट, अगर मैं केस ऑफ द मनी मार्केट की बात करती हूँ तो डील्स आर ट्रांसलेटेड ऑन द फोन। जो डीलिंग्स होती हैं वो फोन पर हो जाती हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मार्केट की बात करती हूँ तो प्रॉपर डीलिंग्स होती हैं ट्रांजेक्शन्स की, इट इज ऑन द फोन और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो सकती हैं एज अगेंस्ट कैपिटल मार्केट वेयर ट्रेडिंग इज थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जितनी भी हमारी कैपिटल मार्केट होती है उसकी जो ट्रेडिंग होती है वो एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम से होती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द नेचर ऑफ द कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है तो उसके कौन कौन से नेचर्स होते हैं। The Indian capital market consists of the organized and unorganized sector। ठीक है, जो कैपिटल मार्केट है it is consist of the organized and inorganized sector. The supply of the fund comes from the household saving and institutional investors like bank, investment, trustees, insurance companies, financial corporations, government and international financial agencies, that is to be included in the capital market. Next one is the demand for the funds in an organized sector is mostly for the protective investments, whereas a large part of the demands for the fund in the unorganized market is for the consumption purpose. नेक्स्ट वन इज द डिमांड फॉर द फंड्स। अगर कैपिटल मार्केट में जो डिमांड की बात करती हूँ कम्स मोस्टली फ्रॉम कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, जो कि कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस से आती हैं डिमांड्स। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट इज टू बी द फंड्स कम फ्रॉम cooperative enterprises, government and semi government institutions। ठीक है, next one is the Indian capital market is characterized by the existence of the multiplicities of the interest rate. Next one is the activities of the organized markets are subjected to a number of government control, and the unorganized sectors is mostly outside the government control. So these are the nature of the capital market. Different nature is to be mentioned of the capital market. Next one is what are the role of the capital market. Different roles are to be mentioned in the capital market. That one is to mobilize the financial resources at natural level. Next one is to secure the foreign capital and known how to fill up the defects in the required resources for economic growth at the fastest speed. Next one is to efficiently allocate the financial resources। जो financial resources हैं वो easily allocate किए जा सकते हैं in a capital market. Next, the fourth point is the capital market transfer the resources to the industrial sector of the economy. It helps in promoting industrial growth। जो promotion होता है industrial growth के अंदर it is by the capital market। ठीक है, industrial promotion is by the capital market and transfer the resources to the industrial sectors.
Next one is the government also raises funds through the sale of the government securities and meeting financial needs for expansion plans. So these are the role of the capital market. Next one is the developed capital market. How the capital market is to be developed in different ways. Modern economics are characterized by the different ways to the development capital market. How we have to develop the capital market in different forms. International level पे भी हम develop करते हैं capital market को. तो international क्राइटेरिया से अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू डेवलप द कैपिटल मार्केट इन इंटरनेशनल लेवल आल्सो. इंटरनेशनल agencies have different criteria. जो international agencies हैं, these are having different criteria for considering various capital market as development capital market. Emerging markets and fortuner markets, two major groups आपके दिए हुए हैं. First one is the British and second one is the US. फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आपके दिए हुए हैं. ठीक है, दे आर हाईली इनकम्स economics. First one is the market and regulatory environment. Formal stock market regulatory authorities, fair and non treatments of the majority shareholders, free and well developed equity market, free and well developed foreign exchange market. So these are the regulatory framework for the capital market. Next one is custodies and the settlement of a capital market. Settlement rares incidents of the failed trades. Next one is the custody, sufficient competition to ensure high quality custody services. Next one is cleaning and settlement. Stock leading is permitted. So these are the intermediaries and market and regulatory environment, international criteria for the development of the capital market. नेचर ऑफ द कैपिटल मार्केट, मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. फर्स्ट वन इज इंडियन कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स बोथ. ठीक है, जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो कंसिस्ट होती है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से. नेक्स्ट वन इज द सप्लाई ऑफ द फंड. जो फंड की सप्लाई होती है कम्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेविंग्स, जो कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग से भी आती है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंकर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इन्वेस्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज भी इन्वेस्ट करती हैं कैपिटल मार्केट में. तो ऑल दीज इन्वेस्टर्स दे हैव टू इन्वेस्ट in a capital market. Next one is the demand for the funds in the organized capital market. So organized capital market होती है, उसमें funds की demands come from mostly from the corporate enterprises. जो demands for the funds comes from mostly from the corporate enterprises, government and semi-government institutions. Next, the fifth point, that one is the Indian capital market is by the existence of the investors rates. Next one is the lack of uniformities in the business dealings. So that are the nature of the capital market that is to be included. Next, that one is the sixth point of the nature of the capital market is the activities of the organized market are subjected to a number of government control, and the unorganized sector is almost outside the government control. Okay, the activities of the भैया एक मिनट गेट लगा देना. The activities of the organized market are subjected to a number of government control,
and the unorganized sectors is all may almost outside the government control. ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती हैं उन पे जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और जितनी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, उन पे कंट्रोल होता है आउटसाइडर्स का. Next one is the role of the capital market. What are the role of the capital market? Different roles of the capital market is to be given. The major functions performed by the capital market are to mobilize the financial resources at the national level. ठीक है, तो मोबिलाइज किए जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि नेशनल लेवल तक ले जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है टू सिक्योर द फॉरेन कैपिटल. जो फॉरेन कैपिटल होती है उनकी सिक्योरिटीज भी की जाती है कैपिटल मार्केट के थ्रू. नेक्स्ट वन है known how to fill up the defects in the required resources for the economic growth at the fastest speed. जब हम फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं, ठीक है, सिक्योर करते हैं कि आप लोग आइए और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो उससे हमारे जो फास्टेस्ट स्पीड में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की. नेक्स्ट वन इज टू एफिशिएंटली एलोकेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. एफिशिएंटली एलोकेट किए जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट ट्रांसफर द रिसोर्सेज टू द इंडिविजुअल industrial sectors of the economy. It helps in promoting industrial growth, that is helpful for the capital market. Next, the government also raises funds. Government funds को raise करती है through the sale of the government securities and meeting financial needs for the expansion plans also. Next one is the development capital market. Capital market is to be developed in the national and international levels. International levels, different forms of the capital market is to be developed. Yes, beta, any doubt, any problem? Yes, now it's sufficient for today. Yes, Yes, beta. ma'am. Is it clear? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो बताइए प्लीज. एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? यस, यस बेटा. यस, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द सिलेबस? आप लोगों को मैंने 4 थिंग्स कंप्लीट कर दी हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है? अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ. मनी मार्केट, व्हाट डू यू मीन? टाइप्स ऑफ financial market, that is to be subdivided into 2 forms. First one is money market, second one is capital market. What do you mean by the money market? Money market is a market for the short term financial assets, short term funds that is to be invested, that is known as the money market. Different types of money market are, examples दिए हुए हैं. First one is commercial paper, certificates of deposit, T-bills, intercooperated deposit, interbank participant certificates. Next one is the capital market. What do you mean by the capital market? Capital market is for the long-term funds and long-term investments, that is known as the capital market. ठीक है, long-term debts and long-term equity, that is to be included in the capital market. Next one is the capital market. It is to be subdivided into 2 segments, that is known as the primary market and secondary market. प्राइमरी मार्केट मींस होता है जहां पे ओल्ड सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट. ओल्ड सिक्योरिटीज को जहां पे इशू और इशू किया जाता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट. एंड the primary market where the new securities is to be sale and purchase, that is known as primary market. ठीक है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां हम पुरानी सिक्योरिटीज, वो न्यू सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करते हैं. Securities means होता है the shares, the debentures, the bonds is to be issued and purchase and sale, that is known as the primary market.
उसी को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जहां हम न्यू सिक्योरिटीज को सेल करते हैं मार्केट में और परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट. Secondary market is a market for the old and existing securities. Okay, ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें ही हम परचेज और सेल करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट. उसी को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज money market and capital market. What is the difference between the money market and the capital market? नेचर ऑफ द कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ इंटरनेशनल कैफेटेरिया में. हाउ यू हैव टू इम्प्रूव द कैपिटल मार्केट इन इंटरनेशनल कैफेटेरिया. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? योर टॉपिक इज कंप्लीटेड फॉर टुडे. योर क्लास इज ओवर. एनी अदर डाउट, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर क्वेरीज? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. देन यू हैव टू आस्क मी एनी अदर प्रॉब्लम. 2 सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए आपको. फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट, सेकेंड वन इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. ठीक है, बोथ सब्जेक्ट आई टीच यू, द बोथ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट जो आपका है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज, इट इज वेरी कॉमन एंड इजी सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी. नेक्स्ट वन इज द कैपिटल मार्केट, means the market which is related to the capital. It is your account subject, means related to accounts terminologies, related to the stock exchange, related to the SEBI rules and regulations. Okay, your class is over. I will continue the next topic on tomorrow. Okay, Anshul? Yes, Dhruv? Anshul Chaudhary? Sunidhi? Yes, Sunidhi? Yes, ma'am. Any problem, any doubt? No, ma'am. Okay, you send me the attendance of today, Sunidhi. Okay? Okay, ma'am. Your class is over. Thank